द ग्रैंड ट्रंक रोड, ब्रिटिश राज का रोमन पद चिन्ह। जैसे जैसे 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश शक्ति बंगाल के आर्द डेल्टा से उत्तर की ओर बढ़ी, औपनिवेशिक प्रशासन ने खुद को एक ऐसे परिदृश्य से जूझते हुए पाया जो विशाल, विविध और अक्सर दुर्गम था। इस विस्तार करते क्षेत्र को थामे रखने के लिए अंग्रेजों ने महसूस किया कि उन्हें केवल बटालियनों से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। उन्हें एक ऐसे भौतिक और राजनीतिक पदचिन्ह की जरूरत थी जो उपमहाद्वीप पर उनके प्रभुत्व का प्रतीक बन सके। उन्होंने प्राचीन दुनिया से प्रेरणा ली और अपने सभ्य बनाने के मिशन को साम्राज्यवादी रोम के नजरिए से देखा। 1833 में एक ऐसी परियोजना का काम शुरू हुआ जिसे इस नए साम्राज्य के भौतिक स्मारक के रूप में देखा गया। वो था ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण। सदियों से ये मार्ग विभिन्न रूपों में अस्तित्व में था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कलकत्ता में अपने मुख्यालय को उत्तर भारत की अशांत सीमाओं से जोड़ने वाली एक रणनीतिक अक्ष के रूप में पुनर्कल्पित किया। मानसून की मार झेलने वाली 12 मासी सतह बनाने के लिए कुचले हुए कंकड़ का उपयोग किया और इसे भारतीय मैकाडम कहा गया। 1855 तक ये इंजीनियरिंग धमनी दिल्ली से 75 मील उत्तर में करनाल तक पहुंच गई और अंततः नवविजित पंजाब से होती हुई पेशावर तक फैल गई। अंग्रेजों की नज़र में ये शास्त्रीय इंजीनियरिंग की एक उपलब्धि थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का उद्देश्य एक गहरी छाप छोड़ना था, एशियाई दुनिया को ये संकेत देना कि रहस्यमयी हिंदू भूगोल को विस्थापित करने के लिए अंतरिक्ष की एक तर्कसंगत साम्राज्यवादी संरचना आ चुकी है। इस सड़क निर्माण का प्रभाव परिवर्तनकारी रहा, जिसने भूमि परिवहन में क्रांति ला दी। पुनर्निर्माण से पहले यात्रा धीमी नौकाओं और बैलगाड़ियों का एक थकाऊ मामला थी। हालांकि 1849 तक ग्रैंड ट्रंक रोड की कठोर सतह ने हॉर्स डाक यानी डाक और यात्री घोड़ा गाड़ी सेवाओं की शुरुआत की अनुमति दी। लाला तांतीमल जैसे भारतीय ठेकेदारों और बाद में यूरोपीय फर्मों द्वारा शुरू की गई ये घोड़ा गाड़ियां एक दिन में 100 मील की दूरी तय करती थीं। कलकत्ता से बनारस की यात्रा, जिसमें कभी नाव से 2.5 महीने लगते थे, अचानक घटकर केवल 52 घंटे रह गई। ग्रैंड ट्रंक रोड केवल व्यापारियों के लिए सुविधा मात्र नहीं थी, ये अनुशासन और निगरानी का एक साधन थी। जिस तरह ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे आकाश और पृथ्वी का एक साथ मानचित्रण कर रहा था, उसी तरह इस सड़क ने अंग्रेजों को व्यवस्थित तरीके से भारत को देखने और जानने की अनुमति दी। इसने आंतरिक क्षेत्रों के विशाल प्रदेशों को एक एकल व्यवस्थित इकाई में बदल दिया। अंततः अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड को भारत पर अपने वैज्ञानिक स्वतंत्राधिकार विलेख के रूप में देखा, जबकि वे अक्सर विलाप करते थे कि उन्हें ये देश सड़क रहित मिला था। ग्रैंड ट्रंक रोड उनकी अंग्रेजी ऊर्जा और समझ का प्रमाण बन गई। ब्रिटिश राज ने लगातार ये साबित करने की कोशिश की कि आधुनिक तकनीक और विज्ञान ही वे लीवर हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को उबारने और उनकी गतिविधियों का एक स्थायी भौतिक स्मारक बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं।